क्लास 7th फ्रॉम लर्नवेल चैप्टर 8 रैशनल नंबर्स एक्सरसाइज 8.3 टू पार्ट्स थर्ड। चलिए आज स्टार्ट करते हैं 4 to 10th क्वेश्चन, सॉरी 11th तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स, यानी दो रैशनल नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो -13/7 होता है। इफ़ वन ऑफ देम, और उनमें से एक रैशनल नंबर 50/63 है, तो आप दूसरा नंबर बता दें, दूसरा रैशनल नंबर, फाइंड द अदर। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ सिर्फ बेसिकली समझ में आया होगा। अब आपको देखिएगा, हम इसे एक ट्रिक के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। इसे एक इंटरेस्ट के साथ समझते हैं। ये रैशनल को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए अपने समझने के लिए। द सम ऑफ टू नंबर, कोई भी दो नंबर लीजिए, कोई भी दो नंबर, ठीक है। चलिए अभी हमें नहीं पता। इज -13/7 के प्लेस पे हम समझ लेते हैं 10 है। क्या है? 10। ये हमने ले लिया, ठीक है। ये दो नंबर है, ये हम एक सर्कल बना दिए और एक ये सर्कल बना दिए। इन दोनों नंबर को ऐड करने में 10 आता है। अभी इतना ही क्लियर है, ठीक है। अब आगे क्या दिया है? इफ़ वन ऑफ देम, मान लीजिए ये दोनों नंबर में जिसको ऐड करने में 10 आता है, उनमें से एक नंबर, वन ऑफ देम 50/63 है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पे 7 है, थोड़ी देर के लिए। तो ये हो गया पहला एक नंबर 7। इतना समझ में आया? तो बताइए सेकंड कौन सा होगा, यानी दूसरा जो ये सर्कल बना है। अब बता देंगे, नहीं बता पाएंगे? अब तो तुरंत बता देंगे सर, 3 आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, मैथ सॉल्व मांगता है, ठीक है। क्या मांगता है? सॉल्व। तो हमें हम सभी को पता है कि यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। देखिए अब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि छोटा नंबर है। तुरंत आप समझ गए कि 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 होगा। अब मैथ से अगर सॉल्व करना है तो हम इसे क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं यहाँ पे कोई x। मान लीजिए हमसे नहीं बनता। 4 चैप्टर याद करिए, कौन सा? लीनियर इक्वेशन, 4 चैप्टर ट्रांसफ़र किए थे। तो ये x की वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिए। ये 7 कहाँ जाएगा ट्रांसफ़र होके? इस साइड। तो 7 के पास आगे कौन साइन है? प्लस। तो प्लस ट्रांसफ़र होता है तो क्या बनता है? माइनस। बन गया। अब 10 - 3 7 3, ये आपका आ गया आंसर। अब देखिए इसी बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझ में आ गई बातें? रैशनल नंबर के साथ हमने हमारे पास तो दिया है द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज ये। क्लियर? ठीक है। ये हमने जगह छोड़ दिया प्लस, ये हमने जगह छोड़ दिया इज इक्वल टू, दोनों का ऐड कितना दिया रैशनल नंबर का? -13/7। यही है कि नहीं है? क्लियर? इफ वन ऑफ देम, इनमें से एक 50/63 है, तो चलिए यहाँ पे लिख दीजिए 50/63। अब ठीक है, ये आपका एक रैशनल नंबर हो गया। फाइंड द अदर, अब ये हमें नहीं पता है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हमने इसमें देखिए x लिया, तो लिखेंगे लेट सेकंड रैशनल नंबर, सेकंड रैशनल नंबर बी x ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब भाई ये फर्स्ट ये हो गया, सेकंड में हमने x मान लिया। अब देखिए इसको गौर से देखिएगा, हमने x को स्टॉप किया है, यहाँ पे स्टॉप यहीं पे रहने दीजिए x को। इसके आगे कौन साइन है? प्लस। यहाँ भी देखिए प्लस था, ट्रांसफ़र हो गया, उधर क्या बना? माइनस। इसमें भी माइनस कर दीजिए, ये प्लस इधर आया तो माइनस 50/63। अब आ जाइए हमारा पार्ट फर्स्ट और सेकेंड में। ये सभी क्वेश्चंस किए हैं ना। देखिए मैच करा के दिखाते हैं, दोनों माइनस है, तो आपका किस में बैठेगा? ये वाला फर्स्ट का 4। यहाँ भी माइनस है, प्लस माइनस के इंटू करेंगे, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। और आपको अगर और आगे देखना है तो सब्ट्रैक्ट में आप ये वाला ले लीजिए, दोनों माइनस होंगे, ठीक है। या ये वाला ले लीजिए, ये भी होगा क्योंकि फर्स्ट में आ गया, ये आपका माइनस हो जाएगा। तो जनरली यही, तो हम उसी बेस पे करेंगे। और हमने लास्ट वीडियो में क्या बताया कि रैशनल नंबर अगर आपके पास है और बिटवीन प्लस साइन हो या माइनस साइन हो, तो डिनोमिनेटर का क्या करते हैं? एलसीएम करते हैं। तो 7 और 63 का एलसीएम कर दीजिए।
ठीक है, पहले 3 से, 3 2 जा 1 जा, 3 7 जा, अब लास्ट है 7, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63 है, 63 फाइनल इसका एलसीएम है। अब कैसे करना है आपको, एक थोड़ा डिस्टेंस से लाइन ड्रा करिए, इसके नीचे जो आपने एलसीएम ले आया उसको लिख दीजिए। लिख लिए, लिखने के बाद आप क्या करिए, जो डिनोमीटर फर्स्ट आपने टेक किया था उसको लेके आइए और इसमें डिवाइड करिए। टेबल पढ़िए 7 का, 63 से अब ना हो तो 7 कितने टाइम्स जाएगा, 6 जा, ये सॉरी 9, 7 9 जा 63, और वो 9 को लेके जाइए न्यूमरेटर में इंटू कर दीजिए, 13 9 जा 170, और ये माइनस साइन है, माइनस लगा दीजिए। क्लियर, अब यहाँ पे पहले से माइनस है। अब फिर से जैसे आप यहाँ प्रोसेस किए यहाँ भी करिए। तो हमारा पेन कहाँ किया, ये इसको फिर से लेके आइए और डिवाइड करिए। तो 63 1 जा 63, 1 आया क्वेश्चन, 1 का टॉप में इंटू कर दीजिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 51 जा 50 ही होता है। ठीक है, ये आपका क्लियर। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट बोल देते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस नहीं होता भाई, माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है। ठीक है, तो माइनस आप साइन लगा दीजिए और इनको ऐड कर दीजिए, नंबर प्लस होते हैं, 707 516, अरे माइनस 167/63। सो एक्स मतलब वो कौन सा नंबर था, सेकेंड नंबर। यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा जिनको ऐड करने में आपका ये आएगा, वो है माइनस 167/63। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, हैंस रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज माइनस 167/63। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, a rational number exceed -8/35/2/7, find the number। exceed का मतलब क्या होता है, exceed का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना, exceed का मतलब होता है इंक्रीज यानी नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, प्लस नेक्स्ट स्टेप यानी आगे का नंबर। जैसे 1 के बाद क्या आता है नेक्स्ट स्टेप 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 4 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद क्या आता है 6। तो वही है नंबर लाइन जो था, नंबर लाइन जो है, मान लीजिए कहीं ना कहीं तो -8/35 आएगा ना। अच्छा बताइए 1 के बाद क्या आता है, ऑब्वियसली आप 2 बोलेंगे, लेकिन प्रूव करिए ना कैसे। तो आप क्या कैसे प्रूव करेंगे कि सर हमने 1 के बाद 2 इसलिए आता है, 2 क्यों आया, क्योंकि हमने एक्सीड किया 1 स्टेप। अगर आप एक स्टेप जाएंगे तब आपका प्लस हो 1, 1 + 1 2 होता है। अब 2 से अगर हम बोले 3 स्टेप जाइए तो 2 3 बोल रहे हैं आप, तो 2 + 3 को ऐड करिए, ये है आपका रियल आंसर, मतलब बाई ग्राफ 3 4 5। अगर कोई बोले कि 2 में 3 ऐड करके प्रूव करिए 5 क्यों होता है, तो बोलिए 2 से हम 3 स्टेप गए, ये तो -8/35 तो कहीं ना कहीं होगा ना। तो एक्सीड कितना करना है 2/7, तो हमें तो नहीं पता ना 2/7 एक कंप्लीट नंबर नहीं है, तो हमें ये देखना है कि कितने स्टेप चले, हमें कितने स्टेप चलना है 2/7। तो जैसे इनमें हम प्लस करके लाए वैसे इसमें भी हम प्लस करके इसे लाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट नंबर ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सीड नंबर फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम -8/35 टू +2/7 स्टेप। अगर आप फुल एक्सप्लेन चाहते हैं तो स्टेप ज़रूर लिखिएगा। अब इनके आप ऐड कर दीजिए, तो नंबर क्या हो जाएंगे आपको -8/35 + 2/7। सिंपल, अब इसे सॉल्व कर दीजिए, वही आपका आंसर है। तो अभी हमने रूल्स क्या बताया था, डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा। अब 7 और 35 का एलसीएम, अगर आप एलसीएम जल्दी करना चाहते हैं तो एक आपको ट्रिक भी बता रहे हैं, और इस सभी में अप्लाई भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, लेकिन ये है कि जो हम अभी बोलने वाले हैं वो सब में होगा। इन दोनों में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सर्च करिए कौन सा है, तो आप श्योर बोलेंगे 7 स्मॉलेस्ट है।
क्या 7 के टेबल में 35 आता है? तो बोलेंगे ही आता है, 7 5 जा 35। अगर स्मॉलेस्ट के ग्रेटेस्ट नंबर उसके टेबल में आता है तो ग्रेटेस्ट नंबर एलसीएम हो जाता है, वही आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 4 नंबर की बात करें, अभी देखिए इसमें 7 9 जा 63, 7 के टेबल में 63 आ रहा था, देखिए 63 ही एलसीएम हुआ, लेकिन फिर भी हम आपको करके दिखाए, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही है। अब 35 1 जा 35 होगा, 1 का इंटू टॉप में, तो 8 1 जा 8, 7 5 जा 35, 5 को लेके जाइए टॉप में, इंटू कर दीजिए, 5 2 जा 10। अब देखिए प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट थोड़ा सा रुक के करिए। पहले ये देखिए दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है, ग्रेटर है क्या 10, 10 क्या है, कौन साइन है प्लस, तो प्लस ज़रूर लिखिएगा। अब 10 माइनस 8 2, तो 2/35, तो यही आपका आंसर। तो कौन सा एक्सीड नंबर आया, +2/35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। ये तो और ज़्यादा आसान है, कैसे, ध्यान से देखिएगा। श्याम्स एज इज 3 कंप्लीट 1/2 ईयर्स लेस देन हिज ब्रदर राम्स एज। यानी ये तो क्लियर हो गया, यहाँ पे ये बोला गया है कि श्याम का जो एज है, एज ऑफ श्याम की जो उम्र है वो राम से 3.5 साल छोटा है। लेस देन ये नहीं बताया 3.5 साल का है, ये बोला गया है कि राम से वो 3.5 साल छोटा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्या? चलो अब भी तुरंत दूर कर देते चुटकियों में, जैसे ये सभी क्वेश्चंस हुए। इफ़ राम एज इज 70/3 ईयर्स फाइंड श्याम। अब यहाँ पे बता दिया कि राम की एज इतनी है, तो ये तो आपको इतना तो समझ में, चलिए इसको छोड़िए, आपको इतना समझ में आ गया राम बड़ा है, इतना क्लियर है कि नहीं है, और श्याम छोटा है, ये क्लियर हो गया नहीं हुआ? चलिए ठीक, राम क्या है भाई, बड़ा है, ठीक है, और श्याम क्या है, यंगर ब्रदर, छोटा भाई है, ठीक। अब थोड़ा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था। मान लीजिए राम की उम्र, थोड़ी देख लीजिए, मान लीजिए राम की उम्र 20 साल है, 20 ईयर्स का है, और अगर हम यहाँ पे हम 70/3 के प्लेस पे लिख दें, थोड़ी देर के लिए मानने के लिए 20 ईयर्स का है राम, और श्याम 3 कंप्लीट 1/2 ईयर्स लेस देन, तो इसको भी हम थोड़ा देर के लिए समझ लें, मानने के लिए कि 3 लिखा है, 3/2 नहीं लिखा, सिर्फ 3 लिखा है। 3 लेस है ना, कम है, 3 साल छोटा है, तो 3 साल छोटा है तो श्याम कितने साल का होगा? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? नहीं आई हो तो गया, तो यही तो क्लियर करना था, समझ गए ना कि क्या करना है, क्लियर। चलिए ये देखिए हम राइट भी करके रखे हैं। प्रेजेंट एज ऑफ राम बुक के अकॉर्डिंग 70/3 ईयर्स दिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ श्याम, तो हमने क्या किया, उसमें कम था, कितना, 3 कंप्लीट 1/2 ईयर्स लेस देन, अगर 3 होता तो 3 माइनस कर दें, अब भाई नहीं है, अपॉन में तो अपॉन माइनस करेंगे, तो पहले तो इसी को लिखेंगे ना 20, देखिए इसमें हम राम का 20 था, तो इसमें 70/3 है, तो 70/3 से क्या माइनस करेंगे हम, जैसे इसमें 3 था, तो इसमें क्या दिया है, 3 कंप्लीट 1/2। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6 + 1 7, 7/2। एलसीएम 2 के टेबल 3 के टेबल में तो नहीं आते, तो इनका इंटू कर देते हैं, 3 2 जा 6। समय अप्लाई नहीं होगा, आप एलसीएम कर लिया करिए अगर आपसे नहीं आता तो। 3 को डिवाइड करिए, 3 2 जा 6, 2 का इंटू ऊपर कर दीजिए, अब 70 का मत करिए, सिर्फ 7 का करिए, 7 2 जा 14, वो जीरो को वहीं लिख दीजिए, 140। 2 को लेके आइए, 2 3 जा 6, 3 का इंटू कर दीजिए, 21, माइनस कर दीजिए, वो आंसर है। 10 - 1 9, 3 - 2 1, ये कैंसिल, सॉरी हम तो डर गए, 119/6।
हमने सोचा कि 119 कैसे आ गया, अपॉन 6 है। अब ऐसा थोड़ी किसी का उम्र हम बताएं, जैसे राम की उम्र इतनी थोड़ी है, इसको मिक्स्ड फॉर्म में समझ लेते हैं कि राम कितने साल का है। इसको कंप्लीट करते हैं तो 7 का टेबल पढ़ना और कुछ नहीं, 70/3 को मिक्स्ड फॉर्म बनाइए। 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर, 10 हो गया, 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना होगा 1। यानी राम जो है 23 ईयर्स का है और 1/3 मंथ चल रहे हैं। मतलब 1/3 को भी अगर हम 12 से इंटू कर लें, अगर महीने भी आप निकालते हैं तो इंटू कर दीजिए 12 का, 3 4 जा 4 महीने का है, 23 साल 4 महीने का। कौन? राम। अब आते हैं श्याम में, इसका भी मिक्स्ड फॉर्म बनाइए। डिनोमीटर कभी चेंज नहीं होता, कभी भी नहीं होता। टेबल पढ़िए, 6 1 जा 6, रिमाइंडर 5, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 59, तो 6 9 जा 54 और रिमाइंडर 5, तो 19 कंप्लीट 5.6 ये ईयर का कौन है? श्याम। ये आपका आंसर है। और मंथ निकालना है तो 12 का इंटू कर दीजिए, 6 2 जा 5 2, 19 साल 10 महीने का है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द टेम्परेचर ऑफ अ सिटी रोज बाय 17 कंप्लीट 1/2 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 12 नून टू 4 PM। यानी 12 बजे दोपहर से शाम के 4 बजे तक वहाँ का टेम्परेचर यानी सिटी रोज का कितना रहता है? 17 कंप्लीट 1/2 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर एक तरह से देखा जाए तो ये टेम्परेचर्स बहुत एक कूल्ड प्ले माना जाता है, क्योंकि हम जनरली अगर हम AC का टेम्परेचर करें तो 16 से स्टार्ट किया जाता है ना। तो ये तो आप जान गए कि ये कूल्ड प्लेस हो गया एक तरह से, ठीक है। आगे क्या दिया? बट फ्रॉम 4 टू 9 PM, यानी शाम को 4 बजे से 9 बजे तक इट फेल बाय 4 कंप्लीट 3/5 डिग्री सेल्सियस। यानी 4 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमाने 4 डिग्री सेल्सियस और गिर जाता है। फेल मतलब होता है गिर जाना, यानी और टेम्परेचर गिर गया, यानी और ठंडा हो गया, ठीक है। फाइंड द टेम्परेचर रीडिंग एट 9 PM। तो हमें 9 PM जब लास्ट में जब ये फेल होगा तो कितना टेम्परेचर होगा वो हमें बताना है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है कि सिटी रोज का इफ़ द इनिशियल मतलब फर्स्ट रीडिंग, इनिशियल मतलब जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं उसे इनिशियल बोलते हैं। रीडिंग एट नून यानी 12 बजे कितना था? 18 कंप्लीट 1/3 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से हीट हो गया भाई, ठीक है। कैसे? ध्यान से देखिएगा। अ सिटी रोज, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर पहले आप लिखेंगे, इनिशियल टेम्परेचर एट नून कितना है? 18 कंप्लीट 1/3 डिग्री सेल्सियस। मतलब 12 बजे इतना टेम्परेचर था, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि जब 12 टू 4 PM देखते हैं तो इतना टेम्परेचर वहाँ पे हो जाता है। मतलब 12 बजे एग्जैक्ट कितना है? 18 कंप्लीट 1/3। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 12 नून टू 4 PM कितना हो जाता है? यहाँ पे 17 कंप्लीट 1/2 डिग्री सेल्सियस। तो ये फेल नहीं बोला गया है कि मतलब पहला ये इतना टेम्परेचर था और 12 से 4 इतना हो जाता है, तो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? तो पहले हम ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बाद में बात करेंगे। सो टोटल टेम्परेचर तो इसे दोनों का ऐड कर देते हैं। 18 3 जा 54 प्लस 1 55/3 प्लस 17 2 जा 34 135/2। तो प्लस है तो एलसीएम करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ना तो ये टेबल में आता है ना तो ये टेबल, इसलिए इसका इंटू हो गया। अब जैसा हमने अभी रूल्स बताए, 3 को डिवाइड करिए 6 में, 3 2 जा और 2 का आप न्यूमरेटर में इंटू कर दीजिए। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11 प्लस 2 का डिवाइड करिए 6 में, 2 3 जा और 3 का इंटू करिए टॉप में, 3 5 जा 15
1 रिमाइंडर, 3 3 9 1 10। ठीक है, ऐड करिए, ये आपका 5 आ गया और 101 112 215/6। इसको अभी इतना ही रहने दीजिए, ये टोटल टेम्परेचर हुआ। अब आप यहाँ देखिए लास्ट में क्या लिखा है, बट फ्रॉम 4 PM टू 9 PM फेल। फेल मतलब होता है गिरना, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसे। ठीक है, फेल टेम्परेचर, फेल टेम्परेचर कब, फ्रॉम 4 PM टू 9 PM। कितना टेम्परेचर गिर गया, 4 कंप्लीट 3/5 डिग्री सेल्सियस। गिरने को मतलब होते हैं माइनस और ऊपर उठना प्लस। ठीक है, तो ये टोटल टेम्परेचर से इसको माइनस कर देंगे। देन टेम्परेचर कितना, 9 PM। हमें रीडिंग करना है ना 9, और ये 9 बजे की ही बात है। 8 9 PM, 8 9 PM। तो इससे इसको माइनस कर देते हैं, सिंपल। 215/6 माइनस 4 5 = 20 और 3 को ऐड करेंगे 23/5। 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। 6 को डिवाइड करिए, 6 5 = 5 का ऊपर इंटू करिए, 5 5 = 25, रिमाइंडर 2, 5 1 = 5 2 7, नो रिमाइंडर, 5 2 = 10, 1075 माइनस 5 6 = 6 का ही ऊपर इंटू करते हैं, 6 3 = 18, 1 रिमाइंडर, 6 2 = 12, 130 माइनस कर दीजिए। 5 8 8 7 15, 6 - 3 3, और ये आपका हो जाएगा 10 - 1 9, 937/30। क्लियर। अब चलिए इसे मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एक बात तो याद रखिएगा, डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता, डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होता। अब 30 को आप डिवाइड कर दीजिए 9 3 7 से, तो 33 × 90, रिमाइंडर 3 7, 31 × 30, रिमाइंडर 7। जो रिमाइंडर आता है वो टॉप में होगा और जो क्वोशंट आता है वो सामने आ जाएगा। तो कितना टेम्परेचर हुआ, 31 डिग्री 7/3 सेल्सियस। ठीक है, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये डिग्री सेल्सियस हो गया, ये आपका फैक्ट आंसर है। क्लियर, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शुड बी एडेड टू -5/7 टू गेट 0। ये आपका लिखा हुआ है, व्हाट शुड बी एडेड टू -5/7 टू गेट 0। यानी सिंपल सी बात है, अगर आपसे बोला जाए, अगर आपको इसमें नहीं समझ में आया तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल कैसे, अगर हम बोले 2 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे सर -2 बोलेंगे ना, सिंपल। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, -2, इतना समझ में आ गया। और अगर हम सॉल्व करके समझें मैथमेटिक्स से, तो यहाँ x ले लें, एक वेरिएबल ले लेते हैं। अब x को यहाँ स्टॉप कर दें, ये 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो यहाँ पे कौन साइन है, प्लस, इधर आया तो क्या बन गया, माइनस। ये आपका आंसर आ गया, मिल गया। ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट एडेड बी। भाई हमें नहीं पता है कि हमें क्या ऐड करना है, तो हम क्या ले लेते हैं, x अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या बोला गया, व्हाट शुड बी एडेड, हमें -5/7 में क्या ऐड करना है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। हम क्या ऐड कर लिए, x, जैसे ये लिखा हुआ है। तो हमें क्या प्राप्त होना, गेट मतलब प्राप्त होना, यानी = 0। अब x चाहिए, तो x को स्टॉप कर दीजिए, इसके पास कौन सा साइन आ गया, माइनस, इधर ले आइए 5/7। यही तो आपका आंसर है। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस आंसर आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा। देखिए यहाँ पे प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब सेम क्वेश्चन है 9 नंबर, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, सेम जैसे अभी हमने किया। तो इसमें हम क्या ऐड करें कि टू गेट मतलब प्राप्त हो जाए। तो वही लेट एडेड बी, भाई हम तो x ही लेंगे, एडेड बी = x, हमने x ले लिया, सिंपल। अब इसमें हमें किस में ऐड करना है, -15/7 में, जैसे अभी हमने किया। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन,
कंडीशन किस में ऐड करना, -15/7। तो -15/7 में हम x ऐड करते हैं टू गेट मतलब होता प्राप्त यानी इक्वल टू 4/35। यहाँ पे आप 4/35 कर दीजिए। अब इसमें से x को सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर है। तो अभी रूल्स तो वही था ना, x को यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए, इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 4/35 और यहाँ पे कौन साइन है माइनस, इधर आके प्लस हो गया 15/7। अब 7 और 35 कैल्शियम 35 ही होगा। आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं 35 और 7, 5 7 जा, यहाँ भी 7, ये 7 ये 7, 5 7 जा 35। अब 1 बाई 1 लेके आइए, डिवाइड करिए। 35 1 जा 35, 1 का टॉप में इंटू करेंगे तो 1 4 जा 4, 7 5 जा 35 और 5 का इंटू कर दीजिए, 15 5 जा 75, 75 4 79/35 ये हो गया। ये तो फिर ये आंसर होगा, ये तो मिक्स फॉर्म पे होगा। तो अगर आपको मिक्स फॉर्म बनाना है तो डिनोमिनेटर तो चेंज कभी नहीं होता। ये 35 हुआ। अब 35 से 79 को माइनस डिवाइड कर दीजिए, तो 35 2 से 70 ही होता है। तो 9 रिमाइंडर, तो जो रिमाइंडर है उसे न्यूमरेटर में कर दीजिए, जो क्वेश्चन है उसे सामने कर दीजिए। तो कौन सा नंबर आया, क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 कंप्लीट 9/35। ये आपका आंसर आया 2 कंप्लीट 9/35। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10 रिक्वायर्ड नंबर नंबर 2 कंप्लीट 9/35। ये आपका आंसर है। और हमने इससे पहले स्पीच भी दिया था लास्ट वीडियो में सब्ट्रैक्ट के बारे में, कि सब्ट्रैक्ट अगर है तो फ्रॉम को के बाद वाले नंबर को पहले लिखते हैं, ठीक है। इसमें लेकिन देखिए 10th नंबर में दिया है सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन कंडीशन क्या है, पहले सम लिखा है, द सम ऑफ। तो इन दोनों को ये जो लिखा हुआ है इसको ऐड कर लें तो ये किस तरह हो जाएगा, थर्ड का मान लीजिए यही क्वेश्चन। देखिए ये फ्रॉम लिखा है, ये फ्रॉम है, यहाँ 17/16 दिख रहा है, ये आपका 9/35। और जो 1/4 है इसके प्लेस पे कंडीशन दे दी हुई है सम। तो इन दोनों को हमें पहले सम करना है और फिर इसी के जैसे फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द सम ऑफ किसे सम करना है, 1/5 एंड 3/7, 1/5 एंड 3/7। पहले इसे ऐड करते हैं, तो 1/5 प्लस 3/7 पहले इसे ऐड कर लें। तो एलसीएम तो 35 आएगा, क्योंकि ना तो 5 के टेबल में आता है ना तो 7 के टेबल में 5 आता है। 5 को डिवाइड करिए, 5 7 जा, 7 का 1 में इंटू करिए 7, 7 का डिवाइड करिए 7 5 जा, 5 3 जा 15, 15 7 22/35। तो जो द सम ऑफ कंडीशन था उससे हमें मिल गया 22/35। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है, द सम ऑफ पूरे यहाँ से यहाँ तक का कंडीशन में ये लिखा हुआ है, तो उसके प्लेस पे हम लिख देते हैं 22/35। उसके बाद लिखा है फ्रॉम, लिखा है ये देख सकते हैं 9/35, क्योंकि हमने इसे ऐड कर दिया यहाँ तक 9/35। और सब्ट्रैक्ट का रूल्स हमने क्या बताया था कि ये आपका फर्स्ट में आ जाएगा, 9/35 माइनस 22/35। एलसीएम देखिए दोनों सेम है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो 9 माइनस 22, 9 माइनस 22 कितना आ जाएगा आपका, 12 माइनस 9 3 13, और माइनस के साथ क्योंकि ये ग्रेटर नंबर है तो माइनस तो जरूर आएगा। ये आपका आंसर होगा। नाउ 10 to 2 द सम ऑफ -1/2 एंड -3/5। तो पहले इसे ऐड कर लें, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया -1/2 प्लस -3/5। तो पहले प्लस माइनस सब साइन चेंज कर इंटू कर लें, यहाँ पे इंटू है, प्लस माइनस माइनस 3/5। 2 और 5 कैल्शियम आपका 10 आ जाए, क्योंकि दोनों किसी के टेबल में नहीं आते। 2 5 जा, 5 के इंटू 1 में -5, 5 2 जा, 2 3 जा 6,
और माइनस माइनस क्या होता है, ऑलरेडी यू नो दैट, माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है। तो 6 5 11 माइनस 11 अपॉन 10। अब ये तो हुआ आपका सम से। अब आते हैं सब्ट्रैक्ट, जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट में यहाँ पे दिया है, बाद में क्या लिखा, माइनस 11 अपॉन 20, माइनस 11 अपॉन 20 फर्स्ट में आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन, और यहाँ पे फिर से माइनस है, माइनस 11 अपॉन 10, यानी ये तो सब्ट्रैक्ट का साइन हुआ ना, इसके पास माइनस 11 अपॉन 10 है, ये है आपका माइनस 11 अपॉन 20, और ये माइनस 11 अपॉन 20 ये बाद में है। तो पहले साइन चेंज, माइनस 11 अपॉन 20 माइनस माइनस प्लस 11 अपॉन 10, एलसीएम 20 ही आएगा, क्योंकि 10 के टेबल में 20 आता है, आप एलसीएम कर सकते हैं। 20 का 20 में डिवाइड करेंगे 1, 1 का 11 में इंटू करेंगे माइनस 11, 10 2 जा, और 2 का 11 में इंटू करेंगे 11 2 जा 22। अब प्लस माइनस साइन सब्ट्रैक्ट करना है, तो 11 ही आएगा, 22 माइनस 11 11, और ग्रेटेस्ट नंबर के पास प्लस साइन है, 11 अपॉन 20, यही आपका आंसर है।